तो मैंने पूछा कि रिप्लेसमेंट कितने का होगा, तो उन्होंने बोला सर 1,25,000 रुपीज़। तो यार देखो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं 1.25 लाख का अपना सस्पेंशन चेंज करा लेता। मैंने खुद अपने घर पे पूरा बाइक खोला। एक तरीके से रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो है। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम चैनल तुरुक मैक्रो व्लॉग्स। आई एम तुरुक मैक्रो एंड लेट्स ट्राई टू यूनाइट। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप R1250 को समझना चाहते हो। अगर ये आपकी ड्रीम बाइक है तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मुझे राइडिंग बहुत मज़ा आता है, कम्स विथ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ थ्रिल, मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ ये बाइक आती है, बट अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। तो उनमें से एक प्रॉब्लम था कि अगर आपने मेरा गुरेज़ वाला सीरीज़ देखा होगा तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब मैं राजदान पास के पास पहुँचा था, आप पूरा व्यू देख पा रहे हो दूर दूर तक। मेरे फ्रंट वाले सस्पेंसन जो अंदर है, अंदर की तरफ एक स्प्रिंग दिखता है ना, उसमें कुछ दिक्कत है क्योंकि मेरी गाड़ी से ना आगे से आवाज़ आ रही है। मैंने चेक किया तो नॉर्मली कोई आवाज़ नहीं है, बस जब झटका खा रही है ना गाड़ी जैसे अभी, तो इसमें आवाज़ आ रही है। मेरे बाइक के आगे से ना आवाज़ आने लगा था, वो मैंने मेंशन भी किया था कि कुछ आवाज़ आ रही है, और उसकी वजह से मुझे अपना स्पीड लो करना पड़ गया था। मैं पूरा मतलब राजदान पास के बाद से मैं गुरेज़ गया, गुरेज़ से गुलमर्ग गया, गुलमर्ग से दिल्ली आया, तो मेरी स्पीड स्लो हो गई थी। तो उसका एक रीज़न था जो मैंने डाउट किया था कि लगता है सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम वही थी, गुरेज़ में मैंने एक लोकल मैकेनिक को दिखाया था बाइक को, और उसने मुझसे बता दिया था कि भैया आपके आगे वाला जो एक सस्पेंशन है वो लीक कर रहा है। तो ये आपको शॉकर दिख रहा होगा, तो इसको कहते हैं टेलीलीवर सस्पेंशन। तो ये नॉर्मल टर्म में शॉकर ही है विथ सम एडिशनल सेंसर्स एंड ऑल। तो ये जो है, ये बाइक का जो मेरे बाइक का वेट है ना आगे, ये इंजन का जो वेट है ये बहुत ज़्यादा है, तो उसको होल्ड करने का काम करता है, और जो हैवी बम्प्स आते हैं ना उनको रोकने का काम करता है टेलीलीवर सस्पेंशन, और इसकी वजह से मेरा राइडिंग बहुत स्मूथ हो जाता है। अगर टेलीलीवर सस्पेंशन हटा दें तो मेरे जो नॉर्मल सॉकर्स हैं ना आगे वाले सस्पेंशन, वो पूरे दब जाएंगे क्योंकि बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो है। तो ये हुआ ये था इसमें कि इसका जो आगे वाला ये जो सस्पेंशन है, इसके अंदर एक हाइड्रोलिक्स होता है। हाइड्रोलिक्स का बेसिकली काम क्या होता है, मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहता हूँ कि स्प्रिंग जो होता है वो आप जानते होंगे कि जितनी तेज़ी से दबाओगे उतनी तेज़ी से वापस भी जाता है। जो रिकॉइल करता है वो स्प्रिंग, वो बहुत तेज़ी से करता है। तो मेनली सस्पेंशन काम कैसे करता है, आप देखते हुए कि मोस्टली सस्पेंशंस के अंदर आजकल एक आपको पिस्टन दिखाई देता होगा, उसको कहते हैं हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स का काम ये होता है कि जब स्प्रिंग दबती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो वापस जाती है ना तो हाइड्रोलिक्स उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। तो हुआ यही था कि वो लीक कर गया, तो अब जब वापस स्प्रिंग जा रहा था वो भी तेज़ी से जा रहा था, तो खट खट की आवाज़ आ रही थी, और वो एक हद के बाद से टूट जाता। मैं किसी तरह गुरेज से वापस तो आ गया धीरे धीरे बाइक चला के। बहुत तेज़ मैंने बाइक नहीं चलाई, बहुत जहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता था वहीं पे मैंने बाइक चलाई तेज़, वरना मैं नॉर्मल स्पीड से आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने दिल्ली में BMW से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपका जो सस्पेंशन है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये रिपेयर नहीं होता है। तो मैंने पूछा कि रिप्लेसमेंट कितने का होगा, तो उन्होंने बोला सर 1,25,000 रुपीज़। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख तक का बजट बन रहा था उस चीज़। तो यार देखो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं 1.25 लाख का अपना सस्पेंशन चेंज करा लेता, या फिर मैं थोड़ा सा मेहनत करता है, हिम्मत जुटाता और इस चीज़ को ऐसा फिक्स करता कि दोबारा भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो मेरे इतने पैसे ना जाएं। और मैं इसी लाइन में जाना चाहता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि एक ऐसा सॉल्यूशन लेके चलो जो बार बार मुझे प्रॉब्लम दे। सस्पेंशन एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी आपको झटका लग सकता है, चाहे आप किसी भी राइड पे हो। और मैं पहाड़ों में जाता हूँ, पत्थरों में गाड़ी चलाता हूँ, तो ये चीज़ मेरे साथ रहने वाली है। हो सकता है 4 महीने 5 महीने बाद 2-3 राइड के बाद फिर से लीक हो जाए, मुझे ये भी पता है। तो मैं बार बार 1.25 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भाई पैसे सबके पास लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड पैसे किसी के पास नहीं होते हैं। मतलब मैंने रिसर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया, तो इंडिया में कहीं पे रिपेयर नहीं होता। BMW वाले ने सीधे मना कर दिया कि सर ये रिपेयर नहीं होगा, रिप्लेस होगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है कि इसको मैं खुद से करवाऊँ कैसे भी। देखो इस बाइक को ना, इसका अगर आपको शॉकर खोलना है, लेट मी शो यू। अगर आपको इसके ये वाले शॉकर खोलने हैं ना, तो नीचे से तो नीचे वाला स्क्रू तो बहुत ईजिली खुल जाता है, लेकिन इसका ऊपर वाला स्क्रू देख रहे होगे आपको दिखेगा ही नहीं। तो इसका जो ऊपर वाला स्क्रू होता है निकालने के लिए सस्पेंशन को, उसके लिए आपको इसका पूरा ये आगे वाली बॉडी खोलनी पड़ती है। ये टैंक निकलता है, टैंक के अंदर एयर फिल्टर है वो हटता है। जब सारी चीज़ें हट जाती हैं तब जाके आप उसका स्क्रू खोल पाते हो और वो टेलीलीवर आप निकाल पाते हो। अब ये कोई लोकल मिस्त्री नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी एक एक पार्ट जो है ना, एक एक नट्स जो है वो भी कॉस्टली है, और मैं उसको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, और ना मैं किसी लोकल मिस्त्री से इसको ओपन कराना चाहता था। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद ली अपने बाइक की। मैंने खुद अपने घर पे पूरा बाइक खोला। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2 दिन लगे बाइक खोलने में। मैं बहुत धीरे धीरे पार्ट टाइम में खोल रहा था, लगातार नहीं करता, पार्ट टाइम में मैंने बाइक को खोला, और एक एक इसका जो स्क्रू मैंने खोला था वहाँ पे मैंने स्लिप्स लगाता जा रहा था कि नंबर 1 तो नंबर 1 नंबर 2, मतलब एक एक बोल्ट्स में मैंने नंबर उनका लिखा हुआ था, ताकि जब मैं इसको असेंबल करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर। हाँ जी, तो एक एक करके स्क्रू खुले, टैंक निकला, टैंक में बहुत सारे सेंसर वगैरह हैं, उनके वायर्स निकाले, उनको नोट डाउन किया, फ़ोटोज़ लिए, तब जाके कहीं ये इसका टैंक निकला, और मैं किसी तरीके से उसका
सस्पेंसन निकाल पाया। सस्पेंसन निकालने के बाद से मैं बहुत सारे मैकेनिक्स के पास गया, क्योंकि सस्पेंसन ऐसा नहीं है सस्पेंसन लीक होता है तो बनता है, आप जानते होगे कि सस्पेंसन लीक होता है तो बनता है। और इसका एक दिक्कत आ रही थी, मैं बहुत सारे मिस्त्री के पास लेके गया इसको, अच्छे जो सस्पेंसन वाले होते हैं उनके पास लेके गया। उनका बस ये था कि भैया इसमें एक सेंसर लगा हुआ, उस सेंसर की वजह से ना इसको खोलने में दिक्कत ये आ सकती है कि सेंसर आपका ख़राब हो जाए। तो अब ये मैं भी रिस्क ले नहीं लेना चाहता, क्योंकि सस्पेंसन जो उसका सेंसर है ना, उससे मेरे बाइक की हाइट ऊपर नीचे होती है, तो ये रिस्क मैं ले नहीं सकता था। बहुत पता किया, मिस्त्रियों का जुगाड़ उगाड़ लगाया, तब जाके गाज़ियाबाद में एक बंदा मिला, उसने बोला कि मैं कर दूंगा इसको, बट टाइम मैं फ़िक्स नहीं दूंगा कि मैं इतने दिन में दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा भैया, क्योंकि इसका जो वॉशर होता है एक तरीके से, जो सील होता है, वो सील ढूंढने में टाइम लग जाएगा। उसने ज़्यादा दिन नहीं, 6 दिन लिए। उसने मुझे मेरा सॉकर सही करके दिया। एंड यू कांट बिलीव कि मैंने कितने में, अगर मैं टोटल बजट की बात करूँ ना, जितना मुझे मेरे सॉकर बनवाने में लगा, केवल 20,000 में मेरा सॉकर बन के तैयार हो गया। और आप खुद सोच के देखो कि कहाँ 1,25,000 लग रहे थे और कहाँ 20,000। जो लेबर चार्ज होता है उसके 25,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली ले रही थी BMW। तो पैसा देने में कुछ नहीं जाता है यार, हो सकता है वो करके सही दे देते हैं, ज़्यादा ही चलता। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ऐसी चीज़ है, सॉकर एक ऐसा चीज़ है, खासतौर से अपने इंडियन रोड्स पे, कि इसको ख़राब होना ही होता है। मोस्टली गाड़ियों का सॉकर लीक कर जाता है और लोग सही कराते हैं। मेरे RR310 का लीक हो गया था यार, मैंने उसको भी सही कराया था। ये चीज़ जो हुई थी ना, इससे मैंने एक चीज़ सीखी कि यार चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, खासतौर से ऐसी बाइक्स में। मैं जब अपने RR310 से आम ख़रीदने जाता हूँ ना, तो मुझे 50 रुपये किलो मिल जाता है आम, और जब मैं उसको BMW से ख़रीदने जाता हूँ ना, तो मुझे 75 रुपये बोलते हैं वो लोग। ये चीज़ आप शायद आपको लगे कि मैं हाइपर बोल कर रहा हूँ, बट ये है। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि ये होता होगा कि नहीं होता होगा मेरे साथ। मैं तो बोल रहा हूँ कि होता है, आप बताओ होता होगा कि नहीं होता होगा। इट हैपन्स टू मी। और द सेम गोज़ विद द BMW एज वेल। जब मैं BMW के सर्विस सेंटर में बैठा रहता हूँ ना, तो सामने वाले को पता है कि इफ़ ओनर ऑफ BMW 1250 इज सिटिंग ओवर हियर, ही इज़ डेफिनेटली हैविंग सम मनी। उसके बाद पैसे हैं तभी यहाँ बैठा हुआ है, तभी वो बाइक ओन कर रहा है, तो क्यों ना उससे पैसे निकलवा लें। ऐसा नहीं है BMW उसको सर्विस करके दे नहीं सकती, उसका सही नहीं कर सकती है। उसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा ये जो टैंक है ये खुलने लगा था, मतलब इसका लॉकिंग फीचर सही से काम नहीं कर रहा था। BMW से बात की, 25,000 रुपये कि रिप्लेस होगा, रिपेयर नहीं होगा। अब भाई मैंने पूरी बाइक खोली हुई है, मुझे पता चल चुका है कि चीज़ों को ना अपने एंड से पूरा ट्राई कर लो, क्योंकि यार मुझे बहुत मज़ा आता है इन सब काम में। मुझे ना बचपन से मैं ऐसा हूँ ना कि मेरे कोई खिलौना आता था ना, मैं खोल के रख देता पूरा खिलौना, ऐसा हूँ, खोल के समझता था, देखता था। तो वैसा ही जुगाड़ वाला दिमाग मेरा अभी भी है। मैंने इनको खोला, मैंने कहा क्या होगा अंदर, सेंसर ही होगा ना, सेंसर होगा, टच नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर कुछ मैकेनिकल चीज़ होगी, सो आई एम गुड इन फिज़िक्स, मैं उस चीज़ को समझ के कर दूँगा। भैया मैंने इनका पूरा खोला, वायर निकाले, इनके सेंसर वगैरह निकाले इनके। उसके बाद से मैंने देखा कुछ नहीं। जब इसका चाबी इसके पास रहता है ना, तो इस बाइक का जो ECU है वो एक सिग्नल भेजता रहता है लगातार इसके उन पार्ट्स को जो कि ऑफलाइन काम करते हैं, जो कि बंद इंजन पे काम करते हैं। चाबी पास है तो वो टैंक खुलेगा, चाबी पास नहीं है तो वो सिग्नल नहीं जाता, नहीं खुलता। और वो पता कैसे चलता है, एक मैग्नेट है अंदर, एक छोटा सा मैग्नेट है जो चाबी पास रहता है तो वर्क करता है, चाबी दूर रहता है तो वर्क नहीं करता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिकली वो मैग्नेट जो होता है ना वो एडजस्ट होता है। उस मैग्नेट के वजह से ना एक छोटा सा वहाँ पे क्या कहते हैं, लोहे टाइप का था जिसकी वजह से लॉकिंग होता है, वो जाम चल रहा था, पानी चला गया था, जाम हो गया था। मैंने एक बूंद इंजन ऑयल डाला वहाँ पे, थोड़ा बहुत उसको हिलाया, सही हो गया भाई। 25,000 का काम कर दिया 5 मिनट के अंदर। तो बेवकूफ़ ना कंपनियाँ आपको बनाती हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पैसे आपके जेब में भले कितने, आपको क्या लगता है 25,000 का मेरे लिए कौन सी बड़ी बात होगी, 25,000 का इसका टैंक वो चेंज कराना और 1.5 लाख रुपये का वो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आज के आज करा दूँ। लेकिन बात ये होती है ना कि आप कितना स्मार्टली सोचते हो। कभी भी ना रूट को मत भूलो। एक समय पे 500 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, तो मैं आज कैसे भूल जाऊँ, आज कैसे ऐसे फेंक दूँ 500 रुपये। वो 500 रुपये मेरे लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ना हो इस समय, लेकिन एक बच्चा जो रोड पे साइड पे मुझसे कुछ मांगता है ना खाने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैं राइड पे जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है, चीज़ों को देखता हूँ कि यार 1-1 लाख रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1 लाख रुपये शायद बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगा। बहुत सारे BMW के ओनर्स होंगे जिनके लिए 1 लाख रुपये बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए है, मैं तो मानता हूँ। मेरे लिए 5 रुपये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी बाइक के ना, अगर इसको ओन किया हूँ तो केवल चलाने के लिए ओन नहीं किया हूँ। आई ओन दिस बाइक, आई लिटरली ओन दिस बाइक। इसकी चीज़ों को समझना है मुझे, इसको जानना है। इसका इंजन शायद मैं कभी ना खोलूँ क्योंकि वो है, उसके लिए मुझे प्रोफेशनल होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फुल टाइम बाइकर जिस दिन बन गया ना, इतना समझो कि मेरे बाइक की पूरी सर्विस भी मैं ही करूँगा, क्योंकि मुझे ना मज़ा आता है। आपने MS धोनी को देखा होगा, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा। महेंद्र सिंह धोनी जो है ना, वो अपनी बाइक को खुद सर्विस कर देते हैं। उनके पास पैसे की कमी है क्या? शौक़ होता है भाई, पैशन होता है बाइक के लिए, लगाव होता है कि मेरी बाइक खुलेगी तो मेरे हाथ से खुलेगी। फाइनली तोरुक इज़ वर्किंग वेरी गुड। मुंशियारी हम गए हैं, बढ़िया आए, सस्पेंसन इज़ वर्किंग रियली गुड। भाई मैं सस्पेंसन को आपके सामने एक बार चेक कर लेता हूँ। सो या दिस इज़ नो प्रॉब्लम। आएंगे किसी और वीडियो के साथ आपके पास, तब तक के लिए तोरुक मकतो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।